546। अच्छा। लास्ट क्लास में हमने साइन रूल और कोसाइन रूल को हमने पढ़ा था, उसको हम देखते हैं। बेटा साइन रूल और कोसाइन रूल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और फर्दर ट्रिग्नोमेट्री की सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में मैं जल्दी से क्विक रीकैप दे देते हैं, जब तक बाकी भी आके हमें ज्वाइन करते हैं। सर वहीद, इफ यू कैन काइंडली ड्रॉप अ मैसेज ऑन अ ग्रुप कि भाई आ जाए सारे ज्वाइन कर लें, लिंक भी भेज दें ताकि जिसके पास लिंक नहीं है वो भी आके ज्वाइन कर ले। जी सर। अच्छा। अच्छा, so we started off with an area and a further trigonometry. एरिया का जो फॉर्मूला था दैट वाज हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, कोई सी भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। मींस इन दो साइड्स के बीच वाला जो एंगल है उसके साइन के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। इंक्लूडेड एंगल की डेफिनेशन लिखी थी, एंगल बिटवीन द टू साइड्स। तो ये आपके पास एरिया का फॉर्मूला इस ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा साइन रूल क्या होता है। साइन रूल इज बेसिकली अ रेशो। ये आपके पास एक रेशो है। रेशो किस चीज की है? साइड टू इट्स टू द एंगल ऑपोजिट टू इट। एक साइड की रेशो है उसके ऑपोजिट एंगल के साथ, या फिर एंगल की रेशो है साइन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड के साथ। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स लिख दिए मैंने। एक स्ट्रक्चर ये साइन ऑफ एंगल, किसी भी एंगल का साइन डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड, या फिर साइड डिवाइडेड बाय ऑपोजिट एंगल। अब साइन रूल क्या है? वो ये कहता है, साइन रूल ये कहता है कि जो रेशो है एंगल की, किसी भी एंगल की, उसके साइन की ऑपोजिट साइड के साथ एक ट्राइंगल में जिधर से मर्जी आप वो रेशो ले लें, साइन ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी, साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी, तो तीनों रेशोज इक्वल होंगी। इसी तरीके से साइड ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ए, साइड बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बी, या फिर साइड सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल सी, ये तीनों रेशोज हमेशा इक्वल आएंगी। ये साइन रूल था। साइन रूल के अंदर हमने एक प्रॉब्लम देखा था, जहां जहां साइन यूज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के अलावा, हमने देखा एरिया में और साइन रूल में साइन, जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो यूज होता है। उस केस में जहां पे एग्जामिनर आपको बोले कि ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड आउट करना है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा आपने उसको 180 से सब्ट्रैक्ट करके लिखना होगा। और इसी तरीके से अगर आपको एग्जामिनर कहता है जी दोनों पॉसिबल एंगल्स बताएं, तो फिर आपके पास एक जो आंसर कैलकुलेटर पे आ रहा है वो, फिर दूसरा आंसर आपने 180 से माइनस करके, वो दोनों आंसर्स आपके पास आएंगे। कोसाइन रूल आपके पास इस तरीके से था कि जिस भी साइड से आप स्टार्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल के स्क्वायर, तो बाकी जो इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, बाकी जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम, प्लस, oh sorry, minus 2 times the product of the two remaining sides multiply by cos of angle r। ठीक है, जिस साइड से आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके ऑपोजिट एंगल का cos। इस तरीके से करके हम cos रूल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। बीच में एक गैप आ गया था, इसीलिए अब मैं साइन रूल के क्वेश्चन तो हमने उस दिन किए थे, अभी कोसाइन रूल का एक आधा क्वेश्चन जो है अभी हम आज अटेम्प्ट करते हैं। ओके। नाउ इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, एग्जामिनर आपको कह रहा है कि एंगल पी फाइंड करें। इसमें कोसाइन रूल अप्लाई होगा बेटा। अब कोसाइन रूल जब इसमें अप्लाई होगा, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें साइन रूल या कोसाइन रूल में से कोई एक होगा, तो इस क्वेश्चन में कोसाइन रूल अप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब इस कोसाइन रूल को अप्लाई करने के लिए आपको अगर कोसाइन रूल याद हो, तो एंगल हमेशा वो आता था जिस साइड से आप स्टार्ट लेते थे उसके ऑपोजिट एंगल आता था। अगर आप साइड क्यू से स्टार्ट कर रहे हैं तो देखें एंगल जे आ रहा है उसके अंदर। अगर आप साइड पी से स्टार्ट कर रहे हैं तो देखें उसमें एंगल के आ रहा है। अगर आप साइड आर से स्टार्ट लेंगे तो आप उसमें फॉर्मूला में ध्यान से देखें एंगल आई आ रहा है। तो अब मुझे एंगल पी फाइंड करना है, और हम बेटा मैं कौन सी साइड से स्टार्ट लूं कि मेरे फॉर्मूला में एंगल पी शामिल हो?
सर ये 5.3 वाली साइड से। वेरी गुड, शाबाश। तो जिस भी साइड से आप स्टार्ट लेते हैं कोसाइन रूल में, उसका ऑपोजिट एंगल आता है। लेट्स सपोज आप कोसाइन रूल अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं 3.6 से, तो फिर आपके ऑपोजिट एंगल ये बनता है, ये फॉर्मूला का पार्ट होगा और ये हमें नहीं चाहिए। सो हमें अकॉर्डिंगली स्टार्ट लेना होगा। सो एज वी नीड टू फाइंड आउट एंगल पी, तो हम ये जो साइड है 5.3 यहाँ से स्टार्ट लेंगे। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं एग्जामिनर ने कोई नेम्स नहीं यूज किए, इसलिए मैं फार्मूला का स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ, फार्मूला के कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। फार्मूला याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी एप्लीकेशन, उसमें किस चीज का क्या मतलब है, वो चीज ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरा देखें कैसे करना है। आप 5.3 से स्टार्ट लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द कोसाइन रूल 5.3 का स्क्वायर is equal to the sum of the square of the remaining two sides, 2.8 square plus 3.6 square minus 2 times 2.8 times 3.6 times cos of angle P। जिस साइड से आप स्टार्ट ले रहे हैं उसका ऑपोजिट एंगल का cos। मुझे वैल्यू ऑफ P फाइंड करनी है। मुझे इस में ये इस P को सब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले ये देखें, P इज अ पार्ट ऑफ दिस टर्म। ठीक है, ये पूरी एक टर्म है। पहले तो इस टर्म को आइसोलेट करें, ये नेगेटिव साइन के साथ है। आप एक काम करें, इस पूरी टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आए, ये पॉजिटिव के साथ हो जाएगी। प्लस 5.3 स्क्वायर को इधर ले आए तो ये -5.3 स्क्वायर हो जाए। सो लेट्स राइट दैट डाउन। अच्छा, इसमें अक्सर एक स्टूडेंट जो है वो कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो कैलकुलेटर में पुट करते हैं 2.8 स्क्वायर प्लस 3.6 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2.8 टाइम्स 3.6। इसकी जगह कोई एक नंबर लिखाते हैं। वो कैसे करते हैं, मैं मिस्टेक करने लगा हूँ, ये नोट ना कीजिएगा। 2.8 स्क्वायर प्लस 3.6 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2.8 टाइम्स 3.6। और ये कैलकुलेटर पे लिख अटेम्प्ट करके वो अपनी तरफ से लिखाते हैं 5.3 स्क्वायर इक्वल टू 0.64। 5.3 स्क्वायर इक्वल टू 0.64 cos ऑफ एंगल P। सो दिस इज रॉन्ग। व्हाई इज दिस रॉन्ग? आपने इस टर्म में ये टर्म ऐड की, दिस इज करेक्ट। उसमें से आपने इस पूरी टर्म के सिर्फ ये दो फैक्टर सब्ट्रैक्ट किए, विच इज नॉट करेक्ट। ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको कंप्लीट टर्म माइनस करनी है तो ठीक है, आप उस कंप्लीट टर्म के अपनी मर्जी से एक या दो या तीन फैक्टर्स आप कहते हैं कि वो मैं माइनस करूं, वो गलत है। सो दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग, कि आप इसको कैलकुलेटर में एक वो में नहीं कर सकते। सो दिस इज रॉन्ग स्टेप हियर। सो व्हाट इज करेक्ट हियर? सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू डू। इस पूरी चीज को आप लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, 5.3 स्क्वायर को राइट पे शिफ्ट करेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। 2 टाइम्स 2.8 times 3.6 is equals to 2.8 square plus 3.6 square minus 5.3 square. So what I have done is, मैं इस पूरी टर्म जो कि नेगेटिव थी इसको लेफ्ट पे ले आया। उप्स, इसमें एक मिस्टेक कर दी मैंने। 2 टाइम्स 2.8 टाइम्स 3.6 टाइम्स cos ऑफ एंगल P। ये पूरी टर्म थी cos P के साथ, इसको लेफ्ट पे ले आइए और इसको मैं राइट पे ले आया, वो ये आगे -5। अब आपको cos p इज इक्वल टू 2.8 स्क्वायर प्लस 3.6 स्क्वायर माइनस 5.3 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं cos p के साथ, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2.8 टाइम्स 3.6, और p आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स ऑफ, ये जो ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज लिख लें, 2.8 स्क्वायर प्लस 3.6 स्क्वायर माइनस 5.3 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2.8 टाइम्स 3.6। इसको कैलकुलेटर में एक ही गो में पुट करेंगे हम। सो कॉज इनवर्स ऑफ 2.8, अच्छा फ्रैक्शन, बटन पहले प्रेस करेंगे, न्यूमरेटर में 2.8 स्क्वायर प्लस 3.6 स्क्वायर माइनस 5.3 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2.8 टाइम्स 3.6, and this is giving me the answer 111.1। अच्छा, 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो 198 है तो ये 2 हो जाएगा। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर एंगल P इज 111.2 डिग्रीज। ठीक है।
अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसमें इट वाज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, जैसे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि साइन रूल यूज करना है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, हाउ वुड यू नो कि इसमें साइन रूल यूज करना है। फिर इसी तरीके से, अच्छा इस क्वेश्चन में तो मेंशन किया हुआ है, चलो, बट मोस्टली एग्जामिनर जो है वो नहीं मेंशन करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहीं नहीं मेंशन किया कि भी साइन रूल यूज करना है, बट ये क्वेश्चन साइन रूल से अटेम्प्ट हो रहा था। तो अभी आज हमने देखना है कि कौन सा क्वेश्चन साइन रूल से करना है और कौन सा क्वेश्चन जो है वो हमने कोसाइन रूल से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैं टेबल कंस्ट्रक्ट करूंगा। नाउ you can decide this based on the given information. So जो मैं चीजें नीचे लिखने जा रहा हूँ, this decision you going to take based on given data। जो डेटा आपके पास है उसकी बेस पे, जो फाइंड करना है उसकी बेसिस पे नहीं, जो चीजें आपके पास हैं उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा रूल अप्लाई करना है। अच्छा, लेफ्ट पे मैं लिखता हूँ साइन। चले पहले कोसाइन बता देता हूँ ताकि वो फिर आपको याद करने में आसानी हो। बेटा कोसाइन रूल के फॉर्मूला को अगर आप देखें, उसके दो फॉर्म्स बनती हैं। एक ये फॉर्म है, ये आपको साइड प्रोवाइड करेगी, और एक ये फॉर्म है, ये आपको एंगल प्रोवाइड करेगी। एंगल वाला जरा फॉर्मूला चेक करें। पी क्या चीज है, साइड है या एंगल है? साइड है। साइड है। व्हाट अबाउट आर? ये भी साइड। एंड व्हाट अबाउट क्यू? साइड। तो ये पी भी साइड है, ये आर भी साइड है, तो एंगल जे फाइंड करना है। साइड पे आप देखें, पी भी साइड भी यूज हो रही है, क्यू भी यूज हो रही है, आर भी यूज हो रही है, तीनों साइड गिवन होंगी तब आप एंगल जे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कोसाइन रूल आपके पास तब अप्लाई होगा व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर गिवन। ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, जब तीनों साइड्स आपको एग्जामिनर ने दी होंगी तब आपको साइन रूल अप्लाई करेंगे, एज यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है। अच्छा, जब आपको क्यू साइड फाइंड करनी है, अब ये एंगल जे, जब क्यू साइड फाइंड करनी है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क है, तो आगे जो देखें, जो चीजें आपको पता है वो कौन कौन सी हैं, मैं वो हाईलाइट कर देता हूँ। साइड पी, साइड आर, पी और आर दोबारा आ रहा है, फिर एंगल जे। जब भी आपको टू साइड्स और उनके बीच वाला एंगल, इंक्लूडेड एंगल, गिवन होगा, सो वेन एवर द टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन टू यू, तब आप अगेन कोसाइन रूल यूज करेंगे। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, जब भी ये गिवन होगा आपने कोसाइन रूल अप्लाई करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लिखते हैं साइन रूल कब कब यूज करना है। जैसे यहाँ पे तीनों साइड्स गिवन थी, यहाँ पे दो एंगल या फिर तीनों एंगल्स, दो एंगल या फिर तीनों एंगल्स। दो एंगल्स का यही मतलब है कि आपको तीनों एंगल्स पता है। किसी भी ट्रायंगल में अगर मैं आपको ये दो एंगल दे देता हूँ, सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द थर्ड वन विदाउट अप्लाइंग एनी जो टेक्निकल ट्रिग्नोमेट्री है। आपने सिंपल दोनों को ऐड करना है, 180 से सब्ट्रैक्ट करना है, यू विल हैव योर थर्ड एंगल। तो जब भी दो एंगल गिवन है तो मतलब यही है कि आपको तीन एंगल पता है। और जब भी आपको तीनों एंगल्स पता है along with वन साइड, कोई सी भी एक साइड पता है, तीन एंगल्स के साथ कोई भी एक साइड पता है, तब आप क्या यूज करेंगे? साइन रूल। फिर इसी तरीके से जैसे यहाँ दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल
जब हो तो कोसाइन रूल लगता है, उसी तरीके से साइन रूल में टू साइड्स एंड नॉन इंक्लूडेड एंगल जब गिवन होगा, उसमें इंक्लूडेड था, इसमें नॉन इंक्लूडेड है, तो आप साइन रूल यूज करेंगे। ये अब इसको सामने रखते हुए मैं वर्कशीट करता हूँ, ओपन करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखें, दो एंगल्स पता थे, यानी कि वही तीन एंगल्स पता है, आप इन दोनों को ऐड करें थर्ड एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, और साथ में एक साइड भी पता है। तो ये क्वेश्चन साइन रूल का था, ये हमने साइन रूल से किया। इधर तो उसने मेंशन कर दिया, ना भी मेंशन करे, अगेन दो एंगल्स और एक साइड पता है, तो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, साइन रूल यूज हो रहा है। इस क्वेश्चन में देखें, टू साइड्स और एंगल उनके बीच वाला नहीं है, नॉन इंक्लूडेड है, टू साइड्स और नॉन इंक्लूडेड, तो भी साइन रूल, ये देखें टू साइड्स नॉन इंक्लूडेड एंगल, साइन रूल के लिए, तो इस क्वेश्चन को भी हमने साइन रूल से अटेम्प्ट किया। ठीक है, इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन देखें, ऑल थ्री साइड्स आर गिवन हियर, तो ये क्वेश्चन हमने किससे अटेम्प्ट किया, कोसाइन रूल से। ऑल थ्री साइड्स आर गिवन जब भी होंगी, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लें, इस टेबल को आप 4-5 मरतबा बनाएं ताकि आपको ये जहन में बैठ जाए, और 4 to 5 टाइम जब इसको ड्रॉ टेबल को बनाएंगे, उसके बाद आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, फिर प्रैक्टिस भी इसको सामने रखते हुए करें, फिर आपसे ये क्वेश्चन बड़े इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सटेंसिव वर्कशीट ओपन करता हूँ, जिसमें अभी तो हमने पार्ट बाय पार्ट किया था। अब पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, मैं बिल्कुल उसी तरीके से वर्कशीट ओपन करता हूँ। द वेरी सिमिलर वर्कशीट आई विल बी शेयरिंग टुडे ऑन द ग्रुप, तो इसको प्रिंट करवा लें और उसको साथ साथ देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज, अच्छा इस क्वेश्चन पे हम बाद में आते हैं। ये क्वेश्चन देखें जरा, साइड ऑफ एंगल एक्स, ये है एक्स जो है वो 0 से 180 तक है, फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की दो वैल्यूज निकालें। जी बेटा जी, तो x इज इक्वल्स टू, जरा देखिएगा ये क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.86603। यहां से मैं साइन की एक वैल्यू निकालूंगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 0.8663, यहाँ से आपके पास 86603, साइन इनवर्स ऑफ 0.86603, यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू आ गई जो कि है 60 डिग्रीज। मैंने आपको बताया था 60.0 है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो चले 60.0 ही लिख लेते हैं। अच्छा, अब एग्जामिनर आपको कह रहा है कि दो वैल्यू साइन का, मैंने आप आज भी रिवाइज करवाया है, साइन के केस में जब भी हमेशा सिर्फ साइन के साथ ही ये प्रॉब्लम है, ये ये वाला केस जो मैंने आपको बताया है, कि जब दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, तो फिर एक आंसर तो आपका कैलकुलेटर देगा, वो एक्यूट होगा, दूसरा आंसर निकालने के लिए उसको 180 से आप माइनस करेंगे। तो अब एक आंसर जो है, ये देखें एक्यूट है, इसको 180 से माइनस करेंगे, तो 180 माइनस 60 जो आ जाता है वो आपके पास 120 आ जाएगा। ये दो आपके आंसर्स आ गए। ये तो आसान सवाल था जी। अच्छा, बेरिंग्स को भी हम नहीं देख रहे, बेरिंग्स पे हम बाद में जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन, ये आएगा, हमने क्लास में भी किया है, लेकिन चले हम दोबारा करते हैं। सबसे पहले तो देखें जी, ये ट्रायंगल की टाइप कौन सी है। हाँ जी, कौन सी टाइप का ट्रायंगल है ये शहीर, सर राइट एंगल्ड। शाबाश।
तो जब राइट एंगल ट्रायंगल का है तो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड फॉरेन टेक्निक्स दिमाग में आ जानी चाहिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने की दो टेक्निक्स थी, एक पाइथागोरस और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जिसका मैंने शॉर्टकट बताया था सो का टोआ। इनको यूज करते हुए आपने ट्रिग्नो राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व करना है। साइन रूल कोसाइन रूल वो नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए, तो इस पे साइन रूल कोसाइन रूल नहीं अप्लाई करना। The length of the cable from the bottom B to the top T is 730 meters. The angle of elevation of T from B is 37.1. एंगल ऑफ एलिवेशन उस दिन भी मैंने बताया था, जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं वो बिल्कुल उस ग्राउंड के पैरेलल, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये आपका नॉर्मल लाइन ऑफ विजन है। टी को देखने के लिए आप ऊपर जो देखते हैं वो जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। उस लाइन नॉर्मल लाइन के साथ ऊपर देखने के लिए जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। इसी तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, अगर आप किसी हाइट पे खड़े हैं वहां से जो आपका नॉर्मल लाइन ऑफ विजन है वो पैरेलल टू द ग्राउंड यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, बी पॉइंट को देखने के लिए नॉर्मल लाइन के साथ जो आपका एंगल बनेगा ये लाइन ऑफ विजन के साथ, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। तो किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए जिसमें एक बी पे खड़ा हुआ बंदा टी को देख रहा है और टी पे खड़ा हुआ बंदा बी को देख रहा है, तो अगर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 37.1 डिग्रीज है तो उस ऊपर टी वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो भी 37.1 डिग्रीज होगा। खैर इसमें सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की है, वो यहाँ पे डायग्राम में ये मार्क हुआ हुआ है। कैलकुलेट द चेंज इन एल्टीट्यूड, जो कि हाइट है, ये उसने वेरिएबल भी डिफाइन कर दिया एच। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो डायग्राम से आप देख लें। फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, यहाँ से ये पूरी आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या मैं इसमें यूज कर सकता हूँ? नो सर। रीजन, मुझे एच फाइंड करना है, साइड फाइंड करनी है। सर व्हाई आपको कैन आई नॉट दो यूज साइड्स पाइथागोरस? मिसिंग है, दो साइड्स मिसिंग है सर। शाबाश। पाइथागोरस थ्योरम के लिए सिर्फ एक साइड अननोन हो, जो फाइंड करनी है वही अननोन होनी चाहिए, बाकी दो साइड्स का पता होना मस्ट है। ये अब क्योंकि इधर ये फाइंड करनी है और ये तो पता ही नहीं है, तो इसलिए ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं चल सकता। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ। इस एंगल की रिस्पेक्ट से आयान बेटा मुझे ये बताएं ये कौन सी साइड बनती है, इसकी लोकेशन क्या है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस साइड विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल? सर इधर से ये बने ऑपोजिट। वेरी गुड, दिस इज ऑपोजिट। शाबाश। और ये कौन सी साइड बनती है? हाइपोटेन्यूज। दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया? अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। नाउ इफ यू, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होंगी, तीन रेशियोज होती हैं, साइन, कॉस, टैन। मारिया, मारिया बेटा, ऑपोजिट आपने फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है। ऐसी कौन सी रेशियो है जिसमें ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व होते हैं? हम्म, देखें ये निमोनिक सामने लिखा हुआ है, यहाँ से देख के बता दें। सर सी ए और हाँ जी, साइन यूज होगा इसमें, साइन रेशियो यूज होती है। देखें, साइन, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज, ये देखिए, ओ फॉर ऑपोजिट, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, एस फॉर साइन, ये आपके पास सेट बन रहा है। तो इसमें साइन रेशियो यूज होगी एच फाइंड करने के लिए। सो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। सो साइन ऑफ 37.1 डिग्रीज, ऑपोजिट है एच और हाइपोटेन्यूज है 730, तो एच आपके पास आ जाएगा बेटा 730 टाइम्स साइन ऑफ 37.1 डिग्रीज। तो इसको अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 730 टाइम्स साइन 37.1 डिग्रीज,
ये आपके पास h आ जाएगा 440 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन भी राइट एंगल का ही हमने क्लास में किया था। अब ये वाला क्वेश्चन जरा देखते हैं। The diagram shows the 3 points P, Q and R on a horizontal ground. ये राइट एंगल सॉरी ये एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? Is this a right angle triangle? No, sir. नो। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की जो टेक्निक्स है, पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो नहीं यूज होंगी। इसमें अगर आपको जो भी चीज फाइंड करनी है, इधर साइन लॉ लगेगा या फिर कोसाइन लॉ लगेगा। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें। कैलकुलेट पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 50, पी आर की वैल्यू दी हुई है 100, एंगल पी क्यू आर दिया हुआ है 140। कैलकुलेट एंगल पी आर क्यू, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। नाउ द क्वेश्चन इज, साइन रूल लगाया जाए या कोसाइन रूल लगाया जाए? मैंने अभी आपको टेबल बनवाया था बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। टू साइड्स और नॉन इंक्लूडेड एंगल गिवन। इंक्लूडेड तब होता है जब इन दो साइड्स के बीच वाला एंगल दिया होता। तो टू साइड्स और नॉन इंक्लूडेड एंगल गिवन है। साइन साइन रूल को साइन रूल का डिसीजन आप लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। सो इफ आई टेक यू बैक टू द नोट्स जो आज बनवाए हैं, यहाँ पे आप देखें टू साइड्स और नॉन इंक्लूडेड एंगल, तो साइन रूल अप्लाई होगा इस पे। तो इस पे अब आप साइन रूल अप्लाई करेंगे। जो चीज फाइंड करनी है वहां से हम स्टार्ट लेंगे। तो ये आपको एंगल आर फाइंड करना है, तो साइन ऑफ एंगल आर डिवाइडेड बाय, मारिया बेटा रेशो किसके साथ लगेगी इसकी? रेशो लिखवाएं। साइन ऑफ एंगल आर डिवाइडेड बाय व्हाट? साइन रूल का स्ट्रक्चर क्या था? अच्छा, अयान बेटा आप बताएं। सर साइन रूल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखवा दें। साइन ऑफ एंगल आर डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय, सर याद नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं है। उस्मान बेटे आप बताएं। उस्मान बच्चे आवाज नहीं आई। साइन आर डिवाइड बाय 50। शाबाश जी। साइन रूल की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है किसी भी एंगल का साइन डिवाइडेड बाय उसके जो ऑपोजिट साइड होती है, ये इसके ऑपोजिट साइड ये बनती है। ये साइड इसके साथ है एंगल के, ये भी इसके साथ है, तो इसके ऑपोजिट साइड 50 बनती है, इक्वल्स टू 50। और हम बेटा अगली रेशो आप लिखवाएंगे। दो रेशोज लिखनी होती है, एक रेशो लिख ली है मैंने इस एंगल की इस साइड के साथ। यस सर। अगली रेशो लिखवाएं। साइन साइन 140 साइन 140 डिवाइड बाय 100। डिवाइडेड बाय 100। शाबाश, वेरी गुड। तो साइन ऑफ एंगल 140 डिग्रीज डिवाइडेड बाय इट्स ऑपोजिट साइड। ये आपकी रेशो बन गई है। अब आपको आर फाइंड करना है। सबसे पहले 50 को तो लेके जाएंगे फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू 50 टाइम्स साइन 140 होल डिवाइडेड बाय 100। तो आर आपके पास आएगा बेटा जी साइन इनवर्स ऑफ 50 टाइम्स साइन 140 होल डिवाइडेड बाय 100। इसको कैलकुलेटर में हम पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन 50 टाइम्स साइन 140, डिनोमिनेटर में 100, और आंसर आ गया 18.7 डिग्रीज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। समझ आया बेटा? अच्छा, look at this question.
एंगल JGR इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ना भी लिखा होता है सामने नजर आ रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इधर pythagoras थ्योरम या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने एंगल फाइंड करना है तो क्लियरली pythagoras थ्योरम तो आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि pythagoras थ्योरम साइड्स फाइंड करने के लिए होता है। ये एंगल फाइंड करना है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे। जो एंगल फाइंड करना है उसको मार्क करें, JRG, ये वाला एंगल फाइंड करना है। इस एंगल के रिस्पेक्ट से दो साइड्स गिवन है। हाँ जी, जो साइड 20 है ये आपके पास होगी ऑपोजिट, और साइड 50 जो है ये 90 के ऑपोजिट है, तो ये होगी हाइपोटेन्यूज। तो इसमें जो रेशो यूज हो रही है इत्तेफाक से दोबारा वही साइन वाली यूज हो रही है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। So sine of angle R opposite 20, hypotenuse 50। तो R आपके पास आ जाएगा बेटा, साइन उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो 0 0 से कैंसिल हो गया, तो 2/5 आ जाता है। तो साइन इनवर्स ऑफ 2/5 and R is equals to 23.6 degrees, correct to 1 decimal place. So 23.6 degrees। ठीक है बच्चे, ये वाला क्वेश्चन देखें अब। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है, अच्छा मैं बेरिंग्स के क्वेश्चंस अभी नहीं करवा रहा, ठीक है। बेरिंग्स अभी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हमने बेरिंग्स नहीं पढ़े हुए। बहुत सारे ट्रायंगल्स में आपको वर्कशीट में ये नॉर्थ पोल या नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा होगा, दैट इज यूज्ड फॉर बेरिंग्स ओनली। तो अभी हमारा उससे काम नहीं है। कैलकुलेट एंगल ACB। The diagram shows three ships A, B, and C. A, B, and C at the sea. AB is 5 kilometers. BC is 4.5 kilometers. AC is 2.7 kilometers. Calculate angle ACB. We need to work out this angle. बरीरा, बेटे इसमें से कौन सा आपने रूल अप्लाई करना है? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? नो सर। ठीक हो गया, तो यानी इसमें पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम नहीं यूज कर सकते। तो पीछे क्या अब, या साइन रूल या कोसाइन रूल। अब मुझे बताएं इसमें साइन रूल यूज करें या फिर कोसाइन रूल यूज करें? सर कोसाइन, क्योंकि 3 साइड्स गिवन है। वेरी गुड, ऑल 3 साइड्स आर गिवन, तो हम कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। तो अब इस पे कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। स्टार्ट कहाँ से लेंगे शहीर बेटा, आप बताएं। कोसाइन रूल में मैं कहीं से भी स्टार्ट ले सकता हूँ, सर यहाँ से, 5 यहाँ से। किलोमीटर से, क्योंकि शाबाश, सर वेरी गुड, सर 5 से लेंगे क्योंकि सर तो सी के ऑपोजिट है। वेरी गुड। जो एंगल फाइंड करना है उसके ऑपोजिट साइड से स्टार्ट लें। 5 से स्टार्ट करते हैं जी। सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2.7 स्क्वायर प्लस 4.5 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2.7 टाइम्स 4.5 टाइम्स कॉज ऑफ एंगल सी। अब कॉज ऑफ एंगल सी आपको फाइंड करना है। इस पूरी टर्म को लेफ्ट पे ले जाएंगे हम, और इस टर्म को हम राइट पे ले आएंगे। तो 2 टाइम्स 2.7 टाइम्स 4.5 टाइम्स cos of angle C is equals to 2.7 squared plus 4.5 squared minus 5 squared. Cos of angle C is equals to 2.7 squared plus 4.5 squared minus 5 squared, all divided by 2 times 2.7 times 4.5। तो C आ जाएगा आपके पास cos inverse of 2.7 squared plus 4.5 squared minus 5 squared, whole divided by 2 times 2.7 times 4.5। इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। cos inverse of fraction in the numerator 2.7 squared plus 4.5 squared minus 5 squared, whole divided by 2 times 2.7 times
4.5, and this leaves us with 84.0 degrees correct to 1 decimal place. 0 लाजमी लगाना है क्योंकि 1 decimal place तक आपने पूरा लिखना है। याद आप लोग नोट कर रहे होंगे, मैं चाहूं तो 2.7 का स्क्वायर ले सकता हूँ, 4.5 का स्क्वायर ले सकता हूँ, या फिर इसको कैलकुलेटर में पुट करके एक वैल्यू लेके आ सकता हूँ। बट आई प्रेफर नॉट टू वेस्ट माई टाइम कि कैलकुलेटर पे वर्किंग करूँ फिर इधर लिखूँ, फिर कैलकुलेटर पे वर्किंग करूँ फिर इधर लिखूँ। मैं एक ही दफा जो चीज फाइंड करनी है उसको सब्जेक्ट बना के फिर उसके बाद इकट्ठा कैलकुलेटर में पुट करता हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि इट कीप्स मी, एक तो टाइम सेविंग, दूसरा बेनिफिट इससे मिस्टेक से आपकी बचत हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन मिस्टेक जो होती है, मिसाल के तौर पर अपने आपने 5 का स्क्वायर 25 है लेकिन नीचे कॉपी करते हुए आप सिर्फ 5 लिख देते हैं, तो इस तरह की जो मिस्टेक है उससे बचत हो जाती है। तो यहाँ पे ये साइड्स आप बार बार यूज करते हैं तो आपके दिमाग में रहती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी साइन रूल का है। ये क्वेश्चन हमने क्लास में की, सॉरी साइन रूल कह रहा हूँ, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगी। ये क्वेश्चन हमने क्लास में अटेम्प्ट किया था। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, ये अभी तक आज आज के दिन हमने प्रैक्टिस नहीं किया तो ये कर लेते हैं। A helicopter flies 8 kilometers due north from A to B. A से स्टार्ट करता है, वो नॉर्थ की तरफ जाता है 8 किलोमीटर ये B पॉइंट तक 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। फिर उसके बाद वो B से C जाता है 5 किलोमीटर, फिर वो वापस A पे आ जाता है। एंगल ए बी सी जो दिया है उसने वो 150 दिया हुआ है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, इसका एरिया निकालना है। तो इस पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जोहा? Sir, 1/2 into 8 into 5 into sine of 150. वेरी गुड, शाबाश। So half times product of two sides times sine of included angle, ये एरिया का जो फॉर्मूला लिखा है इसको कैलकुलेटर में पुट कर लेंगे। हाफ टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स times sine of included angle, and the answer is 10। यूनिट जो है उसने ऊपर डिस्टेंस के लिए किलोमीटर यूज किया है तो हमारा एरिया यूनिट आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर्ड, तो 10 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ वर्कशीट में। अच्छा, ये भी एरिया का क्वेश्चन है, जरा इसको देखिएगा। इसमें एग्जामिनर कह रहा है द ट्रायंगल ए बी सी हैज अ हाइट ऑफ दिस है और इसका एरिया दिया हुआ है, बी सी लेंथ जो है आपने फाइंड करनी है। अब एरिया इज इक्वल टू हाफ टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स टाइम्स साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, जो अभी रिसेंट क्वेश्चन किया वो इसमें नहीं यूज हो सकता क्योंकि आपको कोई एंगल गिवन ही नहीं, और क्वेश्चन है कि आपने बी सी की लेंथ फाइंड करनी। तो इधर आप बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। अगर आप ध्यान से देखें बेस और हाइट के ऊपर कंडीशन थी कि ये परपेंडिकुलर होने चाहिए, और ये जो हाइट दी हुई है ये वर्टिकल हाइट ही दी हुई है जो कि बी सी के परपेंडिकुलर आएगी। तो ये तो क्वेश्चन आसान है। सो एरिया एग्जामिनर ने आपको दिया है विच इज 42, हाफ बेस इज बी सी जो कि आपको फिगर आउट करनी है, एंड हाइट जो कि वर्टिकल हाइट है वो 8 है। तो 2 times 4 is 8, so BC is equals to 42 divided by 4। तो ये आपके पास 10.5 आ जाना चाहिए। कितना आता है? या 10.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर आ गया, BC 10.5। ये रेशो से रिलेटेड है, इसको छोड़ दें अभी। CAD साइन रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ये थोड़ा क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा डिफरेंट है। A triangle has sides of length 2, 8 and 9. Calculate the value of the largest angle. Challenge. साइड तो तीनों दी हुई है 2, 8, 9। लेट्स से एक एंगल ए है, बी है और एक सी। उसने नाम नहीं रखे हुए लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको नाम रखा। क्वेश्चन कह रहा है लार्जेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। हाँ जी, और हम बेटा आप मुझे बताएं इनमें से लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा?
ए बी या सी? मैंने ये नॉट टू स्केल डायग्राम बनाई है। सर ये इसमें सबसे बड़ा एंगल एंगल बी लगता है, वजह? क्योंकि अगर हम इस तरफ से देखें तो एंगल बी और एंगल सी और एंगल ए के कंपैरिजन में देखें तो एंगल ए इतना बड़ा, एंगल ए और एंगल सी के साइज तकरीबन सेम है, जबकि एंगल बी का थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। नहीं, डायग्राम नॉट टू स्केल है, ये डायग्राम को देख के ना बताएं। डायग्राम में किसी और तरीके से भी बना सकता हूँ, मैं ऐसे भी डायग्राम बना लेता हूँ। और इधर मैं कह देता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, और मैं कह देता हूँ कि जी ये 2 है, ये 8 है, ये 9 है। डायग्राम को देख के ना बताएं, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो बताना है। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये शहीर बेटा आप बताएं। सर एंगल बी होगा सर, इसलिए क्योंकि सर ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो उसके आगे वाला एंगल इज सपोज टू बी द मोस्ट बिगेस्ट एंगल। हाँ जी, वेरी गुड बेटा। ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं अब आपको लेके जाता हूँ बेटा। इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन थी कि ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यही होता था। तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होने की वजह से जो तीनों साइड्स का एंगुलर डिस्टेंस था वो भी इक्वल था, जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में 60 डिग्रीज ईच होता है। जी बच्चे, चलो जाओ बाय। ठीक है। इसी तरीके से जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, जिसमें से कोई से भी दो साइड्स इक्वल होती हैं, उसके अंदर दो साइड्स के इक्वल होने की वजह से जो उनके ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी सेम होंगे। लेट सपोज ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आपको एक एंगल पता है तो आप बाकी भी दो बता सकते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट, सो बेसिकली यहाँ पे आपको एक रिलेशन नजर आ रहा है, एक एंगल का और उसके साइड का, उसके जो अपोजिट साइड बनती है। यहाँ पे आप देखें, ये जो 9 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये दिस इज सपोज टू बी द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द साइड्स, तो इसका जो ऑपोजिट एंगल बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द एंगल्स। ठीक है। इसी तरीके से अगर एग्जामिनर यहाँ पूछता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा? अब आप बताएं, क्या नाम है, पहले किससे क्वेश्चन पूछा था? अयान से पूछा था। नहीं सर, आपने मुझसे नहीं पूछा था, आपने शहीर अच्छा, से पूछा था। नहीं, शहीर से पहले अरहम से मेरा ख्याल है। जी जी, अरहम। आप मुझे बताएं स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा? सेम कॉन्सेप्ट को यूज करें जो भी मैंने डिलीवर किया। सर स्मॉलेस्ट एंगल पे हमारे पास ए होगा, क्योंकि वो वो कम साइज के साथ वाले के साथ है। नहीं, साथ नहीं देखना, ऑपोजिट देखना है। बी इज लार्जेस्ट बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? सी। शाबाश। तो सी विल बी द स्मॉलेस्ट एंगल बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली मेन चीज यही थी कि आपको ये फिगर आउट करना है कि आपने एंगल कौन सा फाइंड करना है। डेफिनेटली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक रफ डायग्राम जरूर बनानी पड़ेगी। तो अब आपको पता है कि दिस इज द लार्जेस्ट एंगल, दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। तो इसमें रूल कौन सा लगेगा यान बेटे? सर इसमें रूल इसमें वो लगेगा, कोसाइन रूल लगेगा, रीजन? वेरी गुड। क्योंकि हमें तीनों साइडें दी हुई हैं। शाबाश। जब तीनों साइड गिवन है तो कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे और एंगल फाइंड कर लेंगे। और स्टार्ट कहाँ से लेंगे? सर 9 से, क्योंकि वो ऑपोजिट है एक्स के। शाबाश, एक्सेलेंट। ये क्वेश्चन मैं पूरा अटेम्प्ट नहीं कर रहा, इसको बाद में देखेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। मैं ये वर्कशीट आज शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ।
जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें से कीजिएगा। काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने। मैं इसमें आप एक काम कीजिएगा, 19 से ऑनवर्ड क्वेश्चन 20 से लेकर मैं बल्कि ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वो कीजिएगा और फिर उसमें से कल प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।